92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मोहित के आने तक और इसको लिखा है आजम कादरी ने। सारी कॉलोनी सो चुकी है। स्ट्रीट लाइट और इंस्पेक्टर मिस्टर बिस्ट के घर के अलावा कुछ भी रोशन नहीं है। कल रात से उनके घर के बल्ब सुलग ही रहे हैं, किसी ने बंद नहीं किए। 2 दिन से मिस्टर बिस्ट का घर जाग ही रहा है। नींद तो जैसे चुपचाप बिना बताए कहीं दूर चली गई हो। इससे पहले कि मोटरसाइकिल की आवाज बंद होती, निधि ने दरवाजा खोला। पापा थे। अपनी मोटरसाइकिल को बिना लॉक किए ही मिस्टर बिस्ट हारे हुए से अंदर आए। आते आते उन्होंने बड़े प्यार से निधि का गाल छुआ। मेरे मोहित का कुछ पता चला? रोते हुए शारदा ने मिस्टर बिस्ट से वही सवाल पूछ लिया था जिसका जवाब तलाशने उस सुबह से निकले हुए थे। परसों शाम का गया मोहित अब तक वापस नहीं आया था। अपने 15 साल के बेटे को उसके पापा शहर के हर उस कोने में ढूंढ आए थे जहां उसके होने की उम्मीद की जा सकती थी। परसों तो मिस्टर बिस्ट ने उसको डांटा भी नहीं था। मां से भी कोई बात नहीं हुई थी। कुछ भी तो ऐसा नहीं हुआ था कि वो घर छोड़ के चला जाए। कहीं किसी ने किडनैप, ये सोचते ही मिस्टर बिस्ट के चेहरे पे लकीरें उभर आती। 20 साल से पुलिसिया नौकरी निभा रहे इंस्पेक्टर बिस्ट के दुश्मन कम थोड़े हैं। इस बात को वो अच्छी तरह समझते हैं। पापा परेशान मत हो, भैया आ जाएगा। ये कहते हुए निधि ने पानी का गिलास पापा को थमा दिया। मम्मी की तो वो सुबह से ही मम्मी बन के हिफाजत कर रही थी। 12 साल की निधि को खाना बनाना तो नहीं आता था, इसलिए वो नूडल्स उबाल लाई। मेरी अच्छी माँ, कुछ खा लो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया। चीची करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, गाते हुए वो नन्ही परी बारी बारी से माँ पापा को नूडल्स खिलाती जाती। बचपन में माँ ने उसको ऐसे ही खाना खिलाया था। अचानक मिस्टर बिस्ट को अपनी बेटी उम्र से ज्यादा बड़ी और समझदार लगने लगी थी। पुलिस की उलझन भरी नौकरी ने शायद उनको मौका ही नहीं दिया कि वो समझ पाते कि उनके बच्चे बड़े हो गए थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। शारदा मिस्टर बिस्ट के कंधे पे सर रख के सो गई थी और निधि मां की गोदी में। कुछ देर यूं ही रहने के बाद मिस्टर बिस्ट ने भी अपनी आंखें मूंद ली। कोई 10 दिन पुरानी घटना उनकी आंखों में तैर रही थी। मोहित और निधि को घर से बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो घर पे ही खेलते। अक्सर दोनों में लड़ाई होती और घर का कोई ना कोई सामान शहीद हो जाता। उस दिन निधि पहला नशा पहला खुमार पे आमिर खान के स्लो मोशन डांस की नकल कर रही थी। कैसेट रिवाइंड करके वो सोफे पे खड़ी हो गई और जैसे ही गाना शुरू हुआ, स्लो मोशन में नीचे कूदी और कागज की कतरने हवा में फैला दी। तेरा हो गया, अब देख, असली वाला तो मैं करके दिखाता हूँ, कैसेट रिवाइंड कर। इतना कह के मोहित ने पहले अपने बाल आमिर खान जैसे बनाए, फिर शर्ट के बटन खोल दिए और अपनी नई कॉपी के आधे पेज फाड़कर सोफे पे चढ़ गया। गाना बजा और कॉपी के कोरे पन्ने पूरे कमरे में फैल गए। भैया, ये तो नई वाली कॉपी है? निधि ने हैरानी से पूछा। तू कॉपी की छोड़, ये बता सीन कैसा लगा। इससे पहले कि निधि सीन की तारीफ कर पाती, पापा सीन में आ गए। हवा में तैरता हुआ एक पन्ना उनके कंधे पे आ गिरा। पापा के आते ही जैसे दोनों की गिग्गी बन गई। उस दिन अच्छी खासी पिटाई हुई थी मोहित की। 2 दिन गुमसुम सा रहा था वो। आज मोहित का वो गुमसुम चेहरा मिस्टर बिस्ट को बार बार याद आ रहा था। घर की लाइट आज भी किसी ने बंद नहीं की। सोफे पे ही तीनों लोग गडमड हो गए। निधि की आंख, जो हमेशा पूजा कर रही मां की घंटियों से खुला करती थी, आज डोरबेल की तीखी आवाज से खुल गई। घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। मिस्टर बिस्ट के दरवाजा खोलते ही जैसे एक तूफान सा घर में घुस आया। निधि की छोटी बुआ थी। आते ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अरे भैया, मेरा मोहित कहाँ चला गया? साड़ी के पल्लू से अपने घड़ियाली आंसू पोंछते हुए बोली। देखना भाभी, मोहित 7 दिन के भीतर आ जाएगा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे।
छोटी बुआ मोहित के लिए 7 दिनों का जाप करने वाली थी। उनको अपनी भक्ति पे काफी भरोसा था। मैं तो कल ही आ जाती, पर क्या करूं, ये घर पे नहीं थे। काठ गोदाम से वो कल दोपहर ही लौटे और मैं बस शाम वाली बस में चढ़ गई। मोहित की खबर क्या मिली, मेरे तो प्राण ही निकल गए। बुआ का रोना फिर से चालू हो गया था। जब उनका रोना थमा तो बुआ के बगल में बैठा टुन्नू बोल पड़ा, मम्मी आइसक्रीम। इधर मेरे हाड़ में मांस नहीं है और तुझको आइसक्रीम की पड़ी है। ये कहते हुए बुआ ने एक तमाचा टुन्नू की गाल पे धर दिया। टुन्नू को कल रात भर बस में रटाई गई स्क्रिप्ट में ये तमाचा शामिल नहीं था, इसलिए टुन्नू भी फैल गया। आपने ही तो कहा था मामी जी से कह के आप मुझको वो आधी गुलाबी और आधी सफेद वाली आइसक्रीम दिलवाएंगी। टुन्नू की ये बात सुन के सबके चेहरे एक दूसरे को ताकने लगे। मोहित के लिए जो दर्द बुआ अभी अभी बखान कर रही थी, इससे पहले उनकी कलाई खुलती उन्होंने मोर्चा संभालते हुए बात पलट दी। कल से आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा है। मैंने बस अड्डे पे दिलवानी चाहिए तो कहने लगा कि वो ही खाऊंगा जो मोहित भैया खाते हैं। मोहित की तो जैसे हर बात में नकल करता है। कितना प्रेम है दोनों में, न जाने मेरा मोहित किस हालत में होगा। इससे पहले कि पुष्पा बुआ का रोना फिर शुरू होता, शारदा ने बीच में ही बात काट दी। पुष्पा तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। थकान क्या, बस नींद ही नहीं आई, बुआ ने कहा। इतनी ठस्सम ठस्सा, बस मेरी तो कमर ही टूट गई। और भाभी मेरे रहते आपको चौके में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जरा कमर सीधी कर लूं, तब तक आप टुन्नू को 2 पराठे खिला दो बस। इतना कह के पुष्पा बुआ सोफे पे ही पसर गई और देर दोपहर तक सोती रही। पुष्पा उठो, खाना खा लो, शारदा ने हौले से कहा। अरे खाना आपने क्यों बनाया, मुझको उठा लिया होता। अपनी आंखें मींचते हुए बुआ उठ बैठी और बोली, भाभी मैंने तो मोहित के लिए व्रत रखा है, खाना नहीं खाऊंगी। हो सके तो निधि से कुछ फल और अनार का जूस मंगवा दो। सिंघाड़े का आटा हो तो शाम को 2 चपातियां खा लूंगी। बुआ की इस बात पे शारदा को खीज हो आई। कितने फर्जी होते हैं कुछ रिश्ते। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। 4 दिन बीत गए थे। मोहित का अब तक कोई पता नहीं चल पाया था। जब भी फोन बजता शारदा भाग के उठती, शायद मोहित का हो। और आजकल सबसे ज्यादा फोन तो मिस्टर बिस्ट के ही आते हैं। फोन पर बात कर रहे मिस्टर बिस्ट की आवाज में कुछ लर्जिश थी। हेलो शारदा, तुमने खाना खाया? अच्छा जूस पी लेना। इतना कह के उन्होंने फोन रख दिया। शादी के 16 साल में तो मिस्टर बिस्ट ने कभी शारदा को फोन करके नहीं पूछा था कि कैसी हो। मोहित के जाने के बाद मिस्टर बिस्ट कुछ ज्यादा ही केयरिंग हो गए थे। सारे रिश्तेदारों, मोहित के दोस्तों से तफ्तीश के बाद भी जब मोहित का कोई पता नहीं चला तो उनको आखिरकार एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। सैकड़ों मिसिंग लोगों की एफआईआर दर्ज करा चुके इंस्पेक्टर बिस्ट को आज अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बड़ी तकलीफ हो रही थी। उम्र 15 साल, रंग साफ। सर हाइट कितनी होगी और कपड़े क्या पहने थे? एसएचओ ने बड़ी शालीनता से पूछा। मिस्टर बिस्ट की नजरों ने कभी अपने बेटे की लंबाई को नापा ही नहीं। कपड़ों के लिए उन्हें शारदा को फोन लगाना पड़ा। दुनिया को आज तक पुलिस की नजरों से देखते आए मिस्टर बिस्ट आज मेज के उस पार खड़े थे। 4 दिन बाद बड़ी बुआ भी अपने लड़के और नकारा पति के साथ आ धमकी। छोटी बुआ को वहां पहले से देख के उनकी तो जैसे रूह कब्ज हो गई। ये लो शारदा, इसे मोहित के किसी कपड़े के साथ लपेट के पत्थर के नीचे दबा दो। शारदा के हाथ में एक तावीज थमाते हुए बोली, मैं खुद पत्थर बाबा से बनवा के लाई हूं, तभी तो आने में देर हो गई। अरे उनके तावीज से तो डोर डंगर भी वापस आ जाते हैं। बड़ी बुआ के आ जाने के बाद घर में छाए मातमी पर्दे के पीछे घरेलू पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया। दिन रात मोहित की तलाश होती। तलाश करने का काम पुलिस या मिस्टर बिस्ट ही कर रहे थे। अपने सगे तो पूजा और पेट पूजा में ही लगे रहते थे। शहर में मिस्टर बिस्ट ने नाम और पैसा दोनों कमाए थे, जिनको लूटने का मौका सबको मिल गया था। दुख में आदमी और दयालु हो जाता है। दरवाजे पे आए नादिया बैल को 10-20 रुपए देने वाले मिस्टर बिस्ट अब 100 का नोट दे देते और उससे मोहित के बारे में जरूर पूछते। बैल ने उनको क्या बताया ये उन्होंने कभी किसी से जाहिर नहीं किया। आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। बचपन में शेव बनाते वक्त मिस्टर बिस्ट जब ब्रश नीचे रखते तो मोहित उठा लेता था और अपने गालों पे मलने लगता। ये देख के वो मुस्कुरा के अपने रेजर में से ब्लेड निकालते और उसकी झूठी मूठी शेव बना देते। आज शेव बनाते वक्त मिस्टर बिस्ट को वही बचपन का मोहित याद आ गया। अगर आज मोहित पापा को बाथरूम में रोते हुए देख लेता तो जान जाता कि सख्त मिजाज वाले पापा अंदर से कितने मोम हैं। महीने भर में ही माँ जैसे मरीज हो गई थी। मोहित के खिलौनों पे टुन्नू और कपड़ों पे बबलू ने कब्जा कर लिया था। पूरी पुलिसिया ताकत झोंकने के बाद भी मोहित का 1.5 महीने तक कोई पता नहीं चला। अब पापा भी हिम्मत हार चुके थे और माँ ने मंदिर की चौखट पकड़ ली थी। भाभी, रोने से क्या फायदा, अब से टुन्नू को ही तुम मोहित समझो। ये कहते हुए छोटी बुआ टुन्नू को आंखें दिखाती और टुन्नू मासूम बन के शारदा मामी के पैर दबाने लगता। भला बड़ी बुआ भी कहाँ चुप रहने वाली थी। अरे बबलू भी तो तुम्हारा ही बेटा है, मैंने तो भैया से बात कर ली है, अब से यहीं रहेगा तुम्हारे पास। टुन्नू और बबलू निधि के साथ टीवी पे कार्टून देखने में मस्त थे। निधि की चोटी बना रही माँ न जाने कब वहां से उठ के चली गई, उसे पता ही नहीं चला। जब पता चला तो निधि सीधे मोहित भैया के कमरे की तरफ बढ़ी। जानती थी कि माँ वहीं मिलेंगी। मोहित को कार्टून बहुत पसंद था। सारा दिन वो टीवी से चिपका रहता। इस बात पे पापा से रोज डांट पड़ती थी। निधि ने दरवाजा खोला तो रोशनी की लंबी सी रेखा दीवार पे खिंचाई। शारदा अक्सर मोहित के कमरे में घंटों बैठी रहती। अंधेरे में भी जैसे उसे मोहित की हर चीज साफ नजर आती हो। वो कभी उसके क्रिकेट बैट को छूती, कभी टी शर्ट को उठाती। तभी एक जानी पहचानी आवाज शारदा के कानों में पड़ी, मम्मी। मोहित कहते हुए शारदा दरवाजे की तरफ मुड़ी। देखा निधि खड़ी थी। अंधेरे में आंसू नहीं दिखते, पर पास जाके निधि ने सीधे माँ के गालों को छुआ। वो जानती थी कि माँ रो रही हैं। मिस्टर बिस्ट अब देर से घर आते। शराब भी रोज पीने लगे थे। निधि को गले से लगा के एक दिन कहने लगे, बेटा हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, गांव चले जाएंगे। इस शहर ने मेरा सब कुछ छीन लिया। निधि ने देखा पापा के पैरों में जूते नहीं थे, न जाने कहां छोड़ आए थे। अंगूठे के नाखून से निकला खून पंजे पे जम गया था। कैसे बदहवास लग रहे थे निधि के पापा। उसका परिवार अब दिन नहीं काटता था, बल्कि दिन परिवार को घसीट रहे थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। आखिरकार एक दिन फोन बजा। शारदा ने उठाया। एक कान में रिसीवर लगाकर शारदा ने कांपते हुए हाथों से कोई पता उतारा। कितने में ही मिस्टर बिस्ट की मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। मिस्टर बिस्ट अंदर आते इससे पहले ही शारदा बाहर पहुंच गई। सुनिए, अभी अभी एक फोन आया था। हाँ, मेरे पास भी आया था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। अरे कहाँ भागे जा रहे हो तुम लोग? बड़ी बुआ भी बाहर आ गई। दीदी मोहित का पता चल गया, हम उसी के पास जा रहे हैं। इतना कह के मिस्टर बिस्ट ने मोटरसाइकिल आगे दौड़ा दी। बुआ ने पीछे से जोर से कहा, सब पत्थर बाबा की करामात है। आधे घंटे बाद मिस्टर बिस्ट और शारदा किसी एनजीओ के दफ्तर में बैठे थे। उनके सामने बैठी एक महिला ने दोनों से कहा, भाग के गया था आपका बेटा। हमारी मुंबई ब्रांच के वॉलंटियर्स को रेलवे स्टेशन पे मिला। देखिए, हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, बिना उनको पूरा किए लड़का आपको नहीं मिल सकता। दोनों उनकी बातें सुनते रहे। वो महिला बोली, मिस्टर बिस्ट, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी बहुत सख्त है, पर घर में भी वैसी ही सख्ती ठीक नहीं है। वो बहुत सहमा हुआ है। हम आपके सामने उसको लाते हैं। अगर वो आपके साथ चलने को तैयार हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम उसे आपको नहीं दे सकते। शारदा की तो जान निकल गई। वो जानती थी कि पापा के सामने तो मोहित के तो हाथ पैर फूल जाएंगे। उसने घबराते हुए मिस्टर बिस्ट से कहा, आप जाइए, मैं उसको लेके आती हूँ। नहीं, आप दोनों को साथ में रहना होगा। महिला ने शारदा को बीच में ही काट दिया। सांवला दुबला पड़ चुका मोहित डरते डरते माँ पापा के सामने आया। एक नजर मोहित ने माँ को देखा।
आंसू पोंछते हुए मां मुस्कुरा दी। बड़ी मुश्किल से पापा को देखने की हिम्मत कर पाया वो। पापा की भी आंखों में आंसू छलक आए थे। मिस्टर बिष्ट ने अपनी शर्ट की दाहिनी जेब से मोहित का रिपोर्ट कार्ड निकाला और फाड़ दिया। मोहित का डर जैसे अचानक दो टुकड़े हो गया। कुछ पिघल गया था दोनों के बीच। तभी उस महिला ने मोहित से पूछा, घर जाओगे बेटा? मोहित फपक फपक के रो पड़ा। धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए वो पापा की तरफ 2 कदम चला होगा। मिस्टर बिष्ट ने मोहित को गले से लगा लिया। अपने बेटे को शायद उन्होंने पहली बार गले से लगाया था। उन्होंने मोहित के सर पे हाथ रख के कहा, बेटा, फेल होना कोई बुरी बात नहीं होती। अगले साल और मेहनत करना, पास हो जाओगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।